और भाई क्या हाल है? पतझड़ का मौसम शुरू हो गया यहाँ पे। ऐसे ही मैंने बोला टहलने के लिए निकल जाते, थोड़ा हल्की सी बारिश भी हो रही है। मैंने बोला तब तक आपको एक ख़ास बात बताई जाए कि मेरा वीज़ा अप्रूव होने के बावजूद स्टैम्प कैसे नहीं हुआ। तो दरअसल सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पे आया था 2019 में, और तभी मुझे लगभग 2 साल का वीज़ा मिल चुका था। और तो मेरी पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो गई, मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, वर्क परमिट अप्रूव हो गया। उसके बाद मेरा इस साल के मतलब 2021 में अगस्त में जुलाई एंड में ख़त्म होने वाला था वीज़ा। तो मुझे नया वीज़ा की ज़रूरत थी, तो मैंने चलो IRCC को अप्लाई किया वीज़ा के लिए। हालांकि मैंने अप्लाई किया था मार्च में, फरवरी मार्च 2021 के आसपास, और मेरी फ़ाइल ओपन हुई वीज़ा देखने के लिए अराउंड आई थिंक जून या अगस्त, जुलाई या अगस्त के आसपास। तो मुझे जैसे करस्पॉन्डेंस आता है IRCC के पोर्टल पे कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट हुआ है आपका, वैसे हुआ। मैंने उस लेटर का प्रिंट आउट निकाला, और प्रिंट आउट निकाल के जैसे उन्होंने प्रोसीजर कहा है कनाडा पोस्ट से भेजने के लिए उनको, मेरा पासपोर्ट और वो लेटर मैंने भेज दिया। करीबन 2 हफ्तों के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट वापस आता है। तब तक कोई अपडेट नहीं हो रही है मेरी IRCC के पोर्टल पे। तो मैं भी थोड़ा ताज्जुब हो गया था कि क्या हो गया। जब पासपोर्ट वापस आया, उसमें एक लेटर था कि आपकी फ़ाइल अभी भी प्रोसेस हो रही है, तो अभी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, और उसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प नहीं किया था, कुछ भी नहीं था, खाली पेज था बेसिकली। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या क्या हुआ है, और कोई रीज़न था नहीं रिजेक्ट होने का। तो मैंने दूसरे दिन सुबह IRCC के एक हेल्प सेंटर पे फ़ोन किया। बहुत देर तक लाइन पे रहने के बाद 1 घंटे तक होल्ड पे था। उसके बाद एक देवी जी है, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि आपका वीज़ा तो अप्रूव हो गया है, तो स्टैम्प क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी क्या करूँ इस केस में? तो उन्होंने कहा कि जो आपको लेटर IRCC की तरफ से आया है, उस लेटर की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट और दोबारा वही रिक्वेस्ट लेटर फिर से भेजिए। अब यहाँ पर बात जो है ना, वो मुझे थोड़ी खटकी कि भाई ये क्या सीन क्या हो रहा है, क्योंकि दोबारा मुझे वही पोस्ट करना है। तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिख लिया मेरी तरफ से कि जो भी अथॉरिटीज़ है उनको कृपया देखिए ज़रा कि मेरा अप्रूव हो चुका है, ऐसा मुझे बोला गया है आपके कॉल सेंटर के थ्रू। मैंने लेटर भी भेजा है, रिक्वेस्ट लेटर जो मुझे मिला था
साथ ही साथ मैंने उस लेटर की भी कॉपी भेजी है जो आपने मुझे भेजा था कि आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है करके। ये तीनों डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट, IRCC का रिक्वेस्ट लेटर और IICC का करस्पॉन्डेंस लेटर, ये तीनों विद एक्सप्लेनेशन लेटर, 4 डॉक्यूमेंट सॉरी, मैंने उनको भेज दिया। 2 हफ्तों बाद मुझे वीज़ा आ गया। ठीक है, कुछ समझ में तो आई नहीं बात। मैंने बोला यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है, ऐसे हुआ तो हुआ क्यों। अभी अक्टूबर चल रहा है, मेरा वीज़ा अप्रूव होके आ गया था सितंबर तक, सॉरी अगस्त तक, और आज की तारीख है 15 अक्टूबर। मुझे फ़ोन आता है IRCC ओटावा से, कहे कि आपका कोई मसला चल रहा है वीज़ा को लेके। मैंने बोला चल नहीं रहा है, चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने कहा कि मैडम ऐसा था कि आपने लेटर भेजा कि मेरा वीज़ा अभी भी प्रोसेसिंग है, हालांकि मुझे रिक्वेस्ट लेटर आ चुकी थी आपकी तरफ से। तो उसने बोला कि ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, ऐसा होता नहीं है, पर शायद कुछ गलती हो गई रहेगी हमारी तरफ से, शायद से। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो अभी कुछ करना है क्या? तो उसने बोला कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई। तो ये सीन है कि शायद किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने के बावजूद भी प्रिंट ना हो। बहुत ही रेयर केस है ऐसा होना, पर जैसे कि मेरे साथ हुआ है, शायद हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है। अगर होता है इस केस में तुरंत IRCC को संपर्क कीजिए, उनको पूछिए कि क्या सीन क्या है। वो आपके डिटेल्स मांगेंगे शायद वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, और आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ऐसा हुआ है मेरे साथ। एंड जो वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने जो कहा है आप वो कीजिए उस हिसाब से कि भाई हाँ ठीक है, मैं वो लेटर का कॉपी भेज दूंगा वगैरह, जैसा मुझे कहा गया था। यार यहाँ पर ना पतझड़ का मौसम मस्त शुरू हो चुका है। अभी पत्तों का गिरना, कलर चेंज होना। वो देखो वहाँ एक पेड़ जो है ना, क्या सुंदर है यार भाई साहब, पूरा मरून टाइप कलर का है। ये देखो पूरा लाल सा होने लग गया है अभी। तो मोहब्बतें मूवी में होता था ना पत्ते, वैसी फीलिंग आ जाती है कभी कभी। बहुत सुंदर हो जाता है यार इस टाइम पे, और वसंत के टाइम पे, स्प्रिंग, इन 2 टाइम पे ना ये बहुत ही सुंदर सा दिखने लग जाता है। ये जो मैं रास्ता ले रहा हूँ ये एक्चुअली ब्रॉक यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। यहाँ पे इस जंगल में पीछे इस तरफ काफ़ी ट्रेल्स हैं जो ब्रॉक यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करती है, और आगे जाके डाउनटाउन पेलहैम को भी। चलिए फिर मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो किसी के काम आए हो। और एक डिस्क्लेमर ये है कि यार मैं कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ या एक्सेट्रा, कोई भी अथॉरिटी नहीं हूँ बेसिकली इमिग्रेशन के ऊपर। ये जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैंने कहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
सो केवल वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ खास बता नहीं रहा हूँ ऐसे। तो बस वही है कि होप करता हूँ कि ये वीडियो किसी काम आए, और अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लो, मज़े करो। तब तक के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच यार, सीरियसली। और जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेना जब भी मन करे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।